दोस्त नमस्कार, जोहार। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म भरते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, पासबुक, वंशावली रसीद, घोषणा पत्र। साइट कुछ अपडेट हुआ है, जिसमें पहले आधार कार्ड और पासबुक 100 केबी से कम लग रहा था, अभी 100 केबी से 120 केबी के बीच में लग रहा है। वंशावली रसीद, घोषणा पत्र 100 से 120 केबी के बीच में लग रहा था, अभी वंशावली और रसीद 500 केबी से 1 एमबी के बीच में लग रहा है, और घोषणा पत्र 100 केबी से 240 केबी के बीच में लग रहा है। तो चलिए घोषणा पत्र को कहां से डाउनलोड करोगे दिखाते हैं। इसके लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के ऑफिशियल साइट इस पेज पे आना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। पंजीकरण, शिकायत दर्ज करें, डाउनलोड, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में ही है घोषणा पत्र रैयत, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खोल के आ जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस फॉर्म को कैसे भरोगे, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं यहाँ आवेदक का नाम, पिता, यहाँ उसका पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, प्रखंड, जिला, राज्य भर लीजिएगा। उसके बाद फसल मौसम, खरीफ, फसल का नाम, धान, बुआई का रकम, आप कितना एकड़ में बुआई किए थे उसका यहाँ पर लिखना है। 2 एकड़, 3 एकड़, जो भी आप जितना भी एकड़ में बुआई किए थे वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ फसल वर्ष, यहाँ 2022 भरिएगा। उसका नीचे डेट डालिएगा, आवेदक का सिग्नेचर, वार्ड सदस्य या मुखिया का नाम, पद, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या मुखिया का मोहर के साथ सिग्नेचर। तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए ऑनलाइन कैसे करते हैं दिखाते हैं। चलिए हम झारखंड राज्य फसल राहत योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो किसान पंजीकरण में क्लिक करते हैं। किसान पंजीकरण करे पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, आधार कार्ड पर अंकित नाम। तो चलिए हम यहाँ नाम डाल देते हैं, आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी इंटर करोगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ लिंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ ST, SC, OBC जो भी कैटेगरी में आता है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फिर किसान का प्रकार, रैयत, यहाँ रैयत सेलेक्ट करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ प्रखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर गांव सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करना है। IFSC कोड, यहाँ IFSC कोड डालना है। उसके बाद फिर यहाँ खाता नंबर डालना है। उसके बाद पासपोर्ट, यहाँ आप एक तो पासपोर्ट बनाना होगा, यहाँ एक बार पासपोर्ट बनाइएगा। फिर कॉन्फर्म पासपोर्ट उसी को डालिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड 3+44 47 यहाँ डाल के फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना पंजीकरण सफल। तो आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है। आवेदन का पहला चरण कंप्लीट हुआ है। यहाँ नाम देखिए, यहाँ पंजीकरण संख्या देखिए, मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट सब हो रहा है। जस्ट नीचे पे यहाँ लॉगिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ लॉगिंग बटन पे क्लिक करना है। लॉगिंग बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। लॉगिंग विथ पासपोर्ट, लॉगिंग विथ OTP।
प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पासपोर्ट डाल देना है, यहाँ कैप्चा कोड भरना है 3+2। उसके बाद फिर लॉगिंग बटन पे क्लिक कर देना है। आईडी और पासपोर्ट डाल के लॉगिंग बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में जोहार आवेदक का नाम, 5 स्टेप पे ये फॉर्म कंप्लीट होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। तो पहला स्टेप में व्यक्तिगत विवरण, अब व्यक्तियों का पूरा डाटा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा है आधार बैंक पासबुक प्रोफाइल। यहाँ आधार बैंक पासबुक प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ आधार चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आधार कार्ड चूज कर लीजिए। चलिए यहाँ से आधार चूज कर लिए हैं। फिर यहाँ से पासबुक चूज करना है। चलिए पासबुक भी हम चूज कर लिए हैं। उसके बाद फिर अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। पेज लोडिंग ले रहा है। फिर लोडिंग होके आ गया है। आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ आधार कार्ड व्यू में क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को देख सकते हैं। ये देखिए आपका आधार कार्ड शो हो रहा है। उसके बाद पासबुक को भी व्यू में क्लिक करके पासबुक को भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका पासबुक सही है। अब दोनों देख लिए हैं। उसके बाद आ रहा है आपका तीसरा नंबर स्टेप। भूमि विवरण एवं फसल जोड़े पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खोल के आ जाता है। यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ अंचल सेलेक्ट करना है, यहाँ हल्का सेलेक्ट करना है, यहाँ आपका मौजा सेलेक्ट करना है। उसके बाद वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, पेज सेलेक्ट करना है, खाता नंबर डालना है, यहाँ प्लॉट नंबर डालना है। उसके बाद फिर एरिया सेलेक्ट करना है एकड़ में। फिर यहाँ एरिया डिस्पिल में, यहाँ किसान का श्रेणी सेलेक्ट करना है। उसके बाद किसान का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर लैंड एड पे क्लिक कर देना है। भूमि प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर क्या भू स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके नाम पर निर्गत है? अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। चलिए मेरा नहीं है अपना नाम पे जमीन, इसलिए नो पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से रसीद को सिलेक्ट कर लीजिएगा। रसीद, फिर रसीद के बाद वंशावली, फिर वंशावली सेलेक्ट कर लिए। फिर घोषणा पत्र, घोषणा सबको सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। फसल जोड़े पे क्लिक कीजिए, एकड़ आप भर लीजिए। उसके बाद फिर डिसमिल भर लीजिए। उसके बाद फसल का मौसम खरीफ भर लीजिए। फसल का नाम का धान भर दीजिए। फसल का वर्ष कंप्लीट करके उसका डेट, चलो डेट भी डाल दिए। उसके बाद डाउन बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका सब कंप्लीट हो चुका है। पहला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा आ गया है आधार पासबुक फाइल अपलोड, ये भी कंप्लीट शो हो रहा है। तीसरा आपका लैंड एंड अपलोड लैंड फाइल अपलोड, ये भी कंप्लीट हो गया है। क्रॉप एड, ये भी कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड, पांचों को पांचों कंप्लीट शो हो रहा है। आप अभी अंतिम सबमिशन कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए अगर कहीं छूटा है तो चलिए हम पूरा अंतिम सबमिशन कर देते हैं। जैसे ही आप अंतिम सबमिट करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
यहाँ बोल रहे कृपया जांचें और पुष्ट करें कि उपयुक्त सभी विवरण सही हैं। यदि हाँ है तो एक बार प्रोफाइल सबमिट करने के बाद आप अपना विवरण संपादित नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार ओके कर दिए तो दोबारा फिर उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो गो बैक पे क्लिक करना है, अदरवाइज ओके कर दीजिए। तो चलिए मेरा सब कुछ सही है, हम ओके कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक बार इस प्रकार के इंटरफेस खोल के आ जाएगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। उसको कृपया विवरण नोट करें। किसान का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का ये संख्या, उसका तारीख सब यहाँ शो हो रहा है। अब इसे प्रिंट करके दे सकते हैं किसान को। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।